Good morning, students. Welcome to Scholars Public School Javra, and here is Hemant Kadam, your science teacher. So हम जो पिछले 2 चैप्टर लेसन्स में बात कर चुके हैं हमारे एग्रीकल्चर के बारे में, और सेकंड सीज़न में हमने जो पढ़ा था, जो कि हम जाने था हमने कि प्रिपरेशन कैसी की जाती है और सोइंग की जाती है। तो इसके आगे की प्रोसेस हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। मेनली 7 स्टेप्स होती है जो हमें याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने पहली आपको पढ़ाई थी प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कि कैसे आपने अपनी सॉइल को प्रिपेयर किया। ठीक है, उसके बाद आपने सो किए क्या, सीड्स। तो सीड्स को सो करने की प्रोसेस को हमने क्या बोला था, सोइंग। इसके बाद अब मेनली क्या है कि आपने सीड सो कर दी, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है मैन्यूअरिंग। अब मैन्यूअरिंग क्या है कि आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्यूअर और फर्टिलाइजर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्यूअरिंग। सिंपल सी बात है, हमने समझा था क्या कि कुछ हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो ऐसे न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कौन करेगा, मैन्यूअर, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं खाद। ठीक है, तो हमारे खेतों में खाद डालने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मैन्यूअरिंग। तो ठीक है, तो मैन्यूअर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आपने अपने गाँवों में भी देखा होगा कि आजकल हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एनिमल्स हो या प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल से उन्हें हम एक गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढे खोदने के बाद उस पूरे जो वेस्ट है उसको हम गड्ढे में डाल देते हैं। कुछ टाइम तक हम उसको सड़ाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। और इसी वजह से क्या होता है, मैन्योर बन जाता है। अब मैन्योर बनने से क्या होता है कि वो बड़ा ऑर्गेनिक होता है, जो कि हमारे किसके काम आ जाएगा, हमारे खेतों में न्यूट्रिशन के रूप में काम आएगा। तो ठीक है, तो मैन्योर मेनली हम 3 तरीके से देखते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि हम देखेंगे तो हमारे खेतों से निकला हुआ जो स्ट्रॉ होता है, जो फसल कटने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो, काऊ डंग, या हम बात कर सकते हैं हमारे सूखे पत्ते जो कि पेड़ से टूट जाते हैं, हम उनका फार्म से हम क्या कर सकते हैं, गड्ढा खोद के उन सबको उस गड्ढे में डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली एक थोड़े टाइम बाद मैन्योर का रूप ले लेते हैं। कंपोस्ट, तो कंपोस्ट क्या है कि हम डेड प्लांट या डेड एनिमल्स को भी अपने रूप में यूज़ कर सकते हैं डिकम्पोज करके। तो कंपोस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंड में यही है कि कंपोस्टिंग ही करी जाती है ज़्यादातर। और ग्रीन मैन्योर, क्योंकि जो अनडिकम्पोज मटेरियल है हम उसे यूज़ करते हैं, कि अलग अलग मेथड से हम मैन्योरिंग कर सकते हैं। अब मैन्योरिंग और फर्टिलाइज़र्स 2 चीज़ें आपने सुना होगा, खाद डालना, तो एक अगर ऑर्गेनिक है तो मैन्योरिंग, ठीक है, मैन्योर। अब अगर इनऑर्गेनिक है, जैसे ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, जो कि फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम इसे नॉर्मली हमारे घर पे नहीं इसको डेवलप कर सकते, ये हम फैक्ट्री से लेकर आते हैं। जैसे आपने सुना होगा सबसे मोस्ट फेमस यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, ये सारे क्या करते हैं, हमारी फसल को एनर्जी देते हैं, जल्दी उगने के लिए, और रैपिडली हमारी फसल जल्दी उग जाए और प्रोडक्शन हाई हो जाए, इसलिए हम ये चीज़ें डालते हैं। अब इसके अंदर बात ये भी है कि जो हमारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ये अगर कम बराबर मात्रा में डालें, जितनी पौधे को नीड है उतना अगर हमने डाला तो ये हमारे लिए ठीक। पर अगर हम फर्टिलाइज़र्स को एक्सेस में डाल देते हैं तो इट इज़ अ बैड फॉर आवर क्रॉप। सो यूज़ फर्टिलाइज़र्स वाइसली, यही बोलना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र्स एक सोर्स होते हैं सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन के, क्योंकि देखिए केमिकल जो भी होगा वो हमारी सॉइल को हार्म करेगा ही करेगा। अगर ये मास में डाल दिया हमने, ज़्यादा डाल दिया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ थोड़ा हम कम करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू अब दुनिया बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अब जब मैन्यूवरिंग कर दिया, मैन्यूवरिंग के बाद अगली प्रोसेस है इरिगेशन की प्रोसेस। अब इरिगेशन सिंपली हम बात कर सकते हैं कि इरिगेशन प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ सप्लाई वाटर टू क्रॉप प्लांट्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, आपने अगली प्रोसेस में क्या किया, अपने क्रॉप है उसको पानी प्रोवाइड किया। पानी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स,
अलग अलग मेथड्स क्या हो सकती हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं तो हम हमारे पॉन्ड से, कैनाल से, हमारे ट्यूबवेल से, वेल्स से, नदी से, डैम से, ये अलग अलग जगह से हम पानी गैदर करके हमारे फील्ड में डालते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन प्रोसेस। तो इरिगेशन प्रोसेस में भी दो तरीके के प्रोसेस है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशन में आप देखिए कि आपने देखा होगा कि हम पुराने ज़माने में अगर हम बात करते हैं तो थ्रू द बुल्स हम उसे क्या करते थे, पानी निकलवाते थे, या हम सिंपली बाल्टी डाल के पानी निकालते थे, या इसके अलावा हम पुली सिस्टम के यूज़ के, पुली सिस्टम क्या क्या हमने एक पुली लगा दी हमारे कुएं के यहाँ पर और उससे पानी निकाल के खेतों में प्रोवाइड कर दिया। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हमारे लिए थोड़ी सी लेबोरियस रहती थी। सो आजकल जो मॉडर्न मेथड है वो है एक स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये दो मेन एक हमारे लिए बहुत अच्छी मेथड्स है इरिगेशन के लिए। सो पहली है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में सिंपली क्या होता है कि आपने पाइपलाइन हमारे खेतों में छोड़ दी, इसके बाद आप स्प्रिंकलर्स लगाएंगे जो कि एक होल्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि कंटिन्यूस रोटेट करते होते हैं। आपने अपने गाँवों में जब खेतों में पानी डालते हुए देखा होगा कि स्प्रिंकलर से पानी, जिससे क्या होता है इसकी रेंज बढ़ जाती है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा खेत हमारे जो पौधे होते हैं वहाँ तक पहुँचता है। ड्रिप सिस्टम ये तो और भी अच्छी मेथड है। ड्रिप के अंदर क्या होता है, एक एक बूंद धीरे 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 हमारे कहाँ तक जाती है, ये हमारे पौधे तक जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और देखा जाए तो ये इसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत। ठीक है, इसके बाद एक प्रोसेस और जो हमारे परेशान करती है हमारे किसान भाइयों को, वो है वीडिंग। तो वीडिंग क्या होते हैं, द अनवांटेड प्लांट विच ग्रोज अलोंग द क्रॉप। अब आपने देखा होगा कि हमारी क्रॉप्स भी उग रही होती है, उसके साथ में अनवांटेड प्लांट जैसे घास उग गई, या हम जैसे अलग अलग वीड्स उग गए, तो उन्हें काटने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोल देंगे, वीडिंग। ठीक है, अब ये वीड्स करते क्या हैं, ये वीड्स हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिशन, जो सनलाइट, जो वाटर हमारे प्लांट को चाहिए था, वो कौन ले जा रहा है अपने साथ में, वीड्स, क्योंकि वो आधी चीज़ें उनकी अपने पास ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा प्लांट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वीड्स को हटाते हैं। तो वीड्स को हटाने के लिए मैनुअल वीडिंग, हाथ से वीडिंग हटाते हैं, या सिंपली आप वीडीसाइड डाल सकते हैं। जैसे हमने कुछ वीड्स के लिए कुछ दवाइयाँ डाल दी, जिससे वीड्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए। ठीक है, इसके बाद अगली प्रोसेस है हार्वेस्टिंग। अब देखिए हार्वेस्टिंग क्या है, सिंपल सी बात है कि आपने अपनी प्रोसेस जब हमारी जो क्रॉप है वो एक बार पक गई, पकने के बाद हमने क्या किया, सिंपली उसको कट कर दिया। सो द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब उस कटी हुई फसल में से जो चीज़ें निकालना बाद की, कि कटी हुई फसल में से अनाज निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। अब ये फसल कट गई, अब क्या करा जाए, तो अब इसको हम स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको स्टोर। तो स्टोरेज के लिए क्या, तो स्टोरेज के लिए भी हमारे पास दो प्रोसेस है। कौन कौन सी, हम इसको ड्राई स्टोरेज में रख सकते हैं और कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम हमारे अगर सिंपल से गेहूं की बात करें, अब अगर गेहूं को हम अगर कहीं मॉइस्चर वाली जगह पे, जहाँ नमी वाली जगह पर रख देंगे तो हमारा गेहूं ख़राब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारे गेहूं को पहले अच्छे से धूप लगाएंगे, उसके बाद उसको हम बोरे में भर के, अच्छे बैग्स में भर के, उसको प्रॉपरली पैक करके हमारे स्टोरेजेस में रख देते हैं, जो कि फर्दर हमारे बाद में यूज़ आ सके। दूसरी कंडीशन कोल्ड स्टोरेज। अब ऐसे प्लांट जिनको नमी की ज़रूरत है, जैसे कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फ्लावर्स, अब उन्हें नमी की ज़रूरत है, अब उन्हें ड्राई स्टोरेज में रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, जो कि हमारे लिए बाद में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम समझेंगे, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब देखिए, आपने अभी तक जितने भी प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ी है वो सारे प्लांट्स के थ्रू है। अब अगर कुछ खाने की चीज़ें एनिमल्स के थ्रू हमें प्राप्त होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो आपको सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है कि ब्रीडिंग
कि आप एनिमल्स को क्या करते हो, वहीं एक प्रोसेस जगह पे ब्रीडिंग करते हो, उनकी फीडिंग करते हो, और केयरिंग सच एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर अ फूड एंड अदर यूजफुल पर्पसेस। क्या, कि खाने के लिए और बहुत सारी अदर पर्पसेस के लिए आप हमारे किनका यूज़ कर रहे हो, एनिमल्स का, तो उसका हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं एंड होता है। सो आपसे अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।